अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कुछ ही मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा कि निज़ाम शमसी में जो नई तब्दीली 7 मई को आने वाली है उसके बारे में तशरीह आपको बयान कर दूँ एंड आपको अपने फ़ैसले करने आसान हो जाए। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी एक पावरफुल प्लैनेट है, पूरे सोलर सिस्टम में पावरफुल फ्यूल्स देता है, बट क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है तो आपको डबल ही चीज़ें मिलेंगी। 7 मई को मरकरी आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। यहाँ ये बहुत बड़ा बेनिफिट क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक ख़ास सिमत में दिलाना चाहता हूँ ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। एक साल में एक दफ़ा मरकरी 12th एंगल पर से गुजरता है। ये वो टाइम होता है जेमिनाइज के लिए जब जेमिनाइज अपनी सेल्फ आइडेंटिटी रियलिस्टिक अप्रोचेस से जान पाते हैं। जेमिनाइज ने अपने ऊपर जो एक खोल चढ़ा लिया होता है, वो खराबियों को देखते हुए, आदतों को देखते हुए, गलत फैसलों को देखते हुए, लॉसेस को देखते हुए भी अपने रास्ते नहीं बदलते एंड रूटीन चलती रहती है, क्योंकि कुछ कामयाबियां भी आ रही होती हैं, कुछ लॉसेस भी हो रहे होते हैं, वो उन्हें मैनेज कर लेते हैं और लॉसेस को सहते रहते हैं। बट ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ मरकरी इन 12th एंगल आपके अंदर नई मैनेजमेंट स्किल्स, नज़्मो ज़ब्त, टॉलरेंस लेवल एंड डीप थिंकिंग आएगी, जिससे आप हर उस चीज़ से बचेंगे जो आपको गमज़दा करती थी, जो आपका खून चूसती थी, जो आपकी स्किल्स को जंग आलूद करती थी, जिसकी वजह से आप अपनी असल एबिलिटीज़ ही भूल गए थे। वो एक शायर ने कहा है कि वो फरेब खुर्दा शाहीन जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस में शाहबाजी। वो शाहीन जो हाई लेवल पर उड़ा करता था, अगर वो गिद्धों के साथ रहे उसे भूल जाता है कि वो किस लेवल का आदमी, वो किस लेवल की चीज़ था। सो अगेन दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ सीज़न ऑफ 20 डेज। होपफुली ये 27-28 तारीख को निकल जाएगा, आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा 27-28 मई को। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन आपको अपनी एवेल्युएशन करने का टाइम मिलेगा। आपको पता चलेगा आप रोमांटिक कितने और चिड़चिड़े कितने। आपको पता लगेगा आप कुर्बानियाँ कितनी देते हैं और कुर्बानियाँ मांगते कितनी। आपको पता चलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन में क्या क्या कमियां हैं। आपको ये पता चलेगा आप प्लान सिर्फ जज्बाती नौयत के बना रहे थे। आपको पता चलेगा आप इंसाफ पसंद कितने हैं। आपको ये भी पता चलेगा आप स्पिरिचुअल कितने हैं। आपको ये भी पता चलेगा आप हेल्पिंग कितने हैं, किसी के गम में उसका साथ कितना देते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि आपके दोस्त अहबाब आपके साथ क्या साजिशें कर रहे हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने डर पर काबू पा सक रहे हैं या डर आप पर काबू पा लेता है। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें मुनाफा बख्श हैं और कौन सी चीज़ें गैर मुनाफा बख्श हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए सोचना, उसको डिसाइड करना, उसमें से कीमती चीज़ों को हासिल कर लेना और ख़राब चीज़ों को अपनी ज़ात से दूर धकेलना, ये इस हफ्ते की ड्यूटी है। एंड आई एम्फसाइज, मैं ये स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि अपने उभरने वाले आइडियाज़ को समझिए। इट इज़ फ्रॉम योर नेचर, इट इज़ फ्रॉम द टाइम बिहेवियर, इट इज़ अ डिमांड ऑफ नेचर, इट इज़ अ कॉल ऑफ नेचर। झंझोड़िए अपने आप को, अपनी नेचर को, अपने प्लान्स को, अपने रिलेशंस को। जिनके साथ चलना है उनके साथ सिंसियरिटी से चलिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाइए, और जिन चीज़ों को छोड़ना है उन्हें खुश उसलूबी तहे दिल से खैर बात कहिए। इसके बाद जो हफ्ता शुरू, मैंने वैसे मरकरी पर एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, द लेटेस्ट रिसर्चेज ऑन मरकरी बिहेवियर, द इम्पैक्ट ऑफ मरकरी। मैंने नीचे लिंक दे दिया, आप उसे एक नज़र ज़रूर देखिएगा। उससे अंदाज़ा होगा कि आपकी नेचर में ही क्या अल्लाह ताला ने सहूलतें रखी, एंड उस नेचर का फ़ायदा आप मई के एंड पर उठाएंगे। अभी जो 20-22 दिन आएंगे ये एनालिसिस के दिन है, सेल्फ एनालिसिस। सो मेरी बातें आपको याद आएंगी जब आप सोच रहे होंगे अपने बारे में, अपने प्लान्स के बारे में, अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में, अपने रिवॉर्ड्स के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपने कॉन्फिडेंस, अपने करेज, अपनी लव लाइफ, उसके बारे में। सो
मरकरी आपको झंझोड़ने आ रहा है 7 मई को आपके 12th एंगल पर। और खबरें सुनिए, आपके लिए वीनस इस वक्त 11th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर प्लेजेंट प्लैनेट जो आपके लिए बहरहाल इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़रूर लाएगा, बट दीज इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज़ रिलेटेड विद द लव वंस, ओनली लव वंस, लाइक इजहार मोहब्बत, लाइफ पार्टनरशिप्स या बाउंडिंग विद द लव वंस। लेकिन इसका ताल्लुक कस्टमर से नहीं है, इसका ताल्लुक फाइनेंशियल एक्टिविटीज से नहीं है। वीनस इज अनदर टाइप ऑफ प्लैनेट विच इज क्रिएटिंग सम प्लेजर, पीस, लिबास, खुश खुराकी, अच्छा दिखना, ये उस तरह की चीज़ें देगा। मार्स इज इन योर 3rd एंगल। दिस इज एन अदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर योर फिजिकल हेल्थ। सो देर इज नो थ्रेट इन द फिजिकल साइड, there is no threat in your leadership quality, there is no threat in your overseas traveling। तो ये 3 सेक्टर भी आपके सेफ हैं। Your Jupiter is in your 1st एंगल। 12 साल बाद जुपिटर 1st एंगल पर है, तकरीबन 1 आध महीना और रहेगा, इसके बाद ये हट जाएगा। 12 साल नहीं आएगा आपके 1st एंगल पर, याद रखिएगा। इस साल जो कि अभी 1-2 महीने बाकी हैं, ये 12 महीने के लिए आपके 1st एंगल पर था, बीच में रेट्रोग्रेड भी हुआ, डायरेक्ट भी हुआ, बट इट इज़ क्रिएटिंग द रियल बिलीव्स। आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी के राज क्या हैं, रिश्तों की साइंस क्या है, बिजनेस की साइंस क्या है, सेहत की साइंस क्या है। यही जुपिटर उकसाता है कि इस बारे में जानो, अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करें। वो जुपिटर सीज़न में जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है, उस इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन इन फ्यूचर आप लेते रहेंगे। इसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन बदल जाएगी, जब ये 2nd एंगल पर जाएगा तो आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे फाइनेंस की, तो इंफॉर्मेशन तो आती रहेगी। जुपिटर तो अगले 10 साल पॉजिटिव रहेगा, बट सेल्फली बिलीव्स वाइज एंड अपनी वर्थ को चेक करने के लिए जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इस सीज़न में। अगले साल आपको फाइनेंस इन्फॉर्मेशन, उससे अगले साल आपको फैमिली इन्फॉर्मेशन, उससे अगले साल आपको सुकून हासिल करने की इन्फॉर्मेशन, उससे अगले साल आपको तालीमी सरगर्मियों की इन्फॉर्मेशन, उससे अगले साल आपको औलाद के डिसीजंस लेने पड़ जाएंगे, उससे अगले साल लॉसेस। सो इन्फॉर्मेशन तो आती रहेगी, बट उसका मूड बदलता जाएगा। हर न्यू एंगल ऑफ जुपिटर इज़ क्रिएटिंग न्यू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड उससे आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते जाएंगे। इस वक्त उसकी इंफॉर्मेशन आपको अपने आप को परखने के लिए। सैटर्न इज़ इन योर 10th एंगल। 30 साल के बाद 10th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। इसका ट्रांजिट टाइम आपके 10th एंगल पर सिर्फ 12-14 दिन रह गया है। बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अब ये 10th एंगल पर से निकल जाएगा और आपके 11th एंगल पर चला जाएगा। 10th एंगल पर ये कैरियर सपोर्ट दे रहा है। सो पिछले 2.5 सालों में आपने जो कैरियर अचीवमेंट्स की हैं और उसका जो मोमेंटम जनरेट कर लिया, उसकी जो स्पीड जनरेट कर ली, उसका जो स्टेटस जनरेट कर लिया, अगर आप उसे ना रोकें, अगर आप उसे तबाह ना करें, तो वो अब सस्टेन करेगा थ्रू आउट लाइफ फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। एंड फिर वो एक नए मूड में भी चला जाएगा। एट 25th ऑफ मई में उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वो 11th एंगल पर जाकर कुछ और रूटीन देगा, बट ये रूटीन कैरियर वाली, सोर्स ऑफ इनकम वाली, मल्टीटास्किंग वाली, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस वाली, छठी हिस्स वाली, ये फ्यूल अब आपको 30 साल तक मिला रहेगा अगर आप इसे बर्बाद ना करें। अगर आप अपना कारोबार रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग पीपल या रॉन्ग रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, इलीगल एक्टिविटीज़ करके अगर आप ख़राब ना करें तो ये चलता रहेगा। सो सम अप करते हैं चीज़ों को। यू आर वेरी गुड इन योर प्लान्स, यू आर वेरी गुड इन योर सोल, यू आर वेरी गुड इन योर टाइम बिहेवियर, यू आर वेरी गुड इन योर लव लाइफ, यू आर वेरी गुड इन योर इंफॉर्मेशंस एंड यू आर वेरी गुड इन योर कैरियर। ये चीज़ें क्योंकि अच्छी चल रही हैं, इनमें अपनी एनर्जीज यूज़ करिए। ऐसी चीज़ों से बचें जो एनर्जीज़ को वेस्ट करती हूँ, मिले भी कुछ ना। मिसाल के तौर पर गम, मिसाल के तौर पर ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ जो आपको अंदर से डराए रखें, मिसाल के तौर पर ऐसे प्लान्स जिनको अभी आप डील नहीं कर सकते
बिकॉज ऑफ मरकरी इन 12th एंगल आपकी वो हिम्मत ही नहीं होगी, वो विजन नहीं होगा, तो आप उलझे रहेंगे। तो ऐसे प्लान्स कर लीजिए जिन पर आपकी दस्तरस है, ऐसे काम कर लीजिए जो आपके टिप्स पर हैं, आप रोज़ करते हैं, ऐसे काम कर लीजिए जिनसे आपकी इज़्ज़त अफजाई हो, ऐसे काम कर लीजिए जिनकी आपको इब्तदा और इंतहा रिजल्ट्स पता हो, वो काम कर लीजिए। जिन कामों में ज़रा डर हो, रिस्क हो, उनसे ज़रा अवॉइड करिए। अगले महीने मैं आपको उन कामों के करने की इजाज़त दूंगा एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर व्हेन मरकरी इन योर फर्स्ट एंगल, सो डोंट यू वरी। अगर कोई डिसीजन, अगर कोई एग्ज़ाम, अगर कोई रिलेशनशिप, अगर कोई हेल्थ क्राइसिस आप इन दिनों देखें तो उसे ओवरकम किया जा सकता है, उसे काउंटर किया जा सकता है, उसे बैलेंस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स एंड एमरल्ड स्टोन, ज़मुरद स्टोन। Zamurad is a high dose of friendly radiation to boost of your immunity, to boost up your energies, and Surah Shams is a blessing टाइप ऑफ थिंग जिसको जब आप पढ़ेंगे तो ब्लेसिंग्स, खैर और बरकत आएगी। एंड इन दोनों के मिलने से आपके रूलिंग प्लैनेट का वीक पोजीशन आपको कुछ कहे बगैर, कोई नुकसान दिए बगैर गुजर जाएगा। बहुत अच्छे एमरल्ड्स हमने ज़ैम्बिया से, सवात से इकट्ठे करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हों वो उस स्टोर पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है जेमिनाइज आप अपनी वर्थ को, अपनी नेचुरल स्किल्स को, टाइम बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझकर अगले कुछ दिनों के फैसले लेंगे एंड कामयाब होंगे। जब आप कामयाब हो रहे हों और उन कामयाबियों में ये मेरी गिवन नॉलेज इतना सा भी रोल अदा करे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जेमिनाइज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।